आज मैं कक्षा 6 के पाठ 4 जिसका नाम चट्टान और खनिज पदार्थ, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बच्चों, इस पाठ में आप लोगों का पहला टॉपिक है चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार में वैसे तो चट्टानें आपके 3 प्रकार की दी गई हैं, ठीक है। इसमें से पहला हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी चट्टान। ज्वालामुखी चट्टान को समझने के लिए हम लोगों को इन दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, मैग्मा और लावा। इसमें से मैग्मा क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी के नीचे बहुत अधिक ताप है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो दबाव तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। तो जो भी ठोस पदार्थ हम लोग अपने पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, चाहे वो रेलवे लाइन पर हम लोग बिछे हुए पत्थर देखते हैं या रास्ते में हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं कि जो रास्ते हमारे पिच की बनी रहती हैं, आखिर वो ठोस पदार्थ कहाँ से आते हैं? तो प्यारे बच्चों, वो ठोस पदार्थ ज्वालामुखी चट्टान ही होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैग्मा क्या होता है। देखिए बच्चों, जो चट्टानें या जो भी ठोस पदार्थ हम लोग धरती के ऊपर में देखते हैं, वो धरती के अंदर तरल रूप में पाई जाती है। अब वो तरल रूप में क्यों पाई जाती हैं? वो तरल रूप में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि धरती के नीचे हमारे बहुत अधिक तापमान है, और जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाएंगे तापमान तो बढ़ेगा ही, साथ हमारा दबाव भी बढ़ता रहता है। तो जो भी चट्टानें या जो भी पत्थर हमारे धरती के नीचे तरल रूप में पाए जाते हैं, उसे ही हम मैग्मा कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं बात लावा। लावा किसको बोलते हैं? जब मैग्मा जो कि तरल रूप में पाई जाती हैं धरती के नीचे, कहीं किसी दरारों से, जब चट्टानों किसी छोटे मोटे दरारों से निकल करके जब बाहर आने लगती हैं, बाहर आने के बाद में वे लावा कहलाती है। बाहर आने के बाद में चारों तरफ धरती पर वो फैल जाती हैं। धरती पर फैल जाने के बाद में वो सूखने लगती हैं, और इसी वजह से आपका ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो आज हम लोग देखें कि ज्वालामुखी चट्टान के अंदर 2 मुख्य चीजें हम लोग सीखे हैं, मैग्मा और लावा। इसमें मैग्मा को मैंने बताया आप लोगों को कि मैग्मा आप लोगों का धरती के नीचे पाया जाने वाला तरल पदार्थ है, जो कि एक तरह का पत्थर ही होता है, लेकिन धरती के नीचे वह तरल रूप में पाया जाता है, जो बाहर आने पर लावा का रूप लेता है। और यही लावा जब सूख जाता है तो सूखने के बाद में ज्वालामुखी चट्टान का निर्माण करता है। देखिए बच्चों, ज्वालामुखी चट्टान हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी चट्टान क्या होती है। ज्वालामुखी चट्टान 3 प्रकार की होती है। एक है बेसाल्ट, ग्रेनाइट और पिग्मीस। बेसाल्ट क्या होता है? हम लोग रेलवे लाइन पे चलते समय या कभी हम लोग देखे होंगे कि काले काले जो पत्थर पड़े रहते हैं, उन्हें यहाँ बेसाल्ट कहते हैं। अब आते हैं ग्रेनाइट और पिग्मीस। देखिए बच्चों, जब मैग्मा हमारे धरती से किसी दरारों के जरिए जब ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो मैग्मा जब ऊपर की तरफ निकल कर नीचे की तरफ जब जाने लगता है तो उसमें झाग निकलते हैं, जो कि क्योंकि मैग्मा तरल अवस्था में रहता है और धरती के दरारों से वो ऊपर की तरफ निकलता है, और निकलते समय उनमें जो झाग रहते हैं वो तुरंत ही क्या होते हैं, झाग बन के तुरंत उसमें वहाँ पे वो जम जाते हैं। जम जाते हैं तो उन्हें हम ग्रेनाइट कहते हैं। लेकिन जब जमने के बाद में उनमें से छोटे छोटे धुएं रहते हैं, वो धुएं जब बाहर निकलने लगते हैं तो जो चट्टानें रहती हैं उनमें छोटे छोटे करके छेद हो जाते हैं, जिससे कि जो चट्टानें बचती हैं उसको हम लोग पिग्मीस बोलते हैं। तो यही तीनों में मेन अंतर है आप लोगों का। आइए अब हम यहाँ पर 2 तरह के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग ज्वालामुखी चट्टान के रूप में पढ़ चुके हैं। दूसरा जो चट्टान है इसे हम लोग पीली चट्टान कहते हैं। पीली चट्टान किसे कहा जाता है? झील, नदी तथा समुद्र, इनकी गहराई में परत दर परत मिट्टी का जमाव होता रहता है। मिट्टी का यह जो जमाव होता है, ये जो परतें होती हैं, वे कुछ समय बाद मिट्टी के बिल्कुल गहराई में चली जाती हैं। जब ये मिट्टी के गहराई में चली जाती हैं तो लाखों सालों बाद में ये धरती की गर्मी या फिर धरती के ताप और दबाव के कारण यही पीली चट्टान का रूप ले लेती हैं। अतः इसे ही हम पीली चट्टान कहते हैं। कुछ पीली चट्टान के उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे बेले पत्थर, सैलें और चूना पत्थर।
अब हम लोग बात करेंगे तीसरे, उसका नाम है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं? तो जो पहला प्रकार था ज्वालामुखी चट्टान और तथा पीली चट्टान, ये दोनों चट्टानें धरती की बिल्कुल जितना अधिक से अधिक गहराई में चली जाती हैं, जाते जाते और यही चट्टानें पुनः धरती की ताप और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेती हैं। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए यहाँ पर कि हम लोगों के पृथ्वी पर जितना भी अधिक से अधिक हम लोग का जो पृथ्वी बना हुआ है वो आपका रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान का ही बना होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रूपांतरित चट्टान के कुछ उदाहरणों को हम देखेंगे। जैसे चूना पत्थर जो कि एक चट्टान है और उसका रूपांतरित रूप है मार्बल। क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरित रूप मार्बल। सैल है और सैल रूपांतरित होकर किसका निर्माण करता है? स्लेट का। इसके बाद बच्चों अब आप लोगों का जो अगला जो चैप्टर का जो टॉपिक है खनिज पदार्थ एवं अयस्क। खनिज पदार्थ और इनके अयस्क के बारे में आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए धातुओं के कुछ नाम हैं और इन धातुओं से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। जैसे लोहा, लोहा से हम लोग जानते हैं जैसे रेलगाड़ी बनता है, रेलगाड़ी की पटरी बनती है, स्टील बनता है और भी बहुत तरह के सामान हम लोग लोहा से बना सकते हैं। दूसरा है तांबा। तांबा से हम क्या कर सकते हैं? पीतल, बर्तन, कांसा इत्यादि बहुत तरह के और भी सामान हम लोग बना सकते हैं। तांबा से हम लोग मूर्ति बनाने का काम भी करते हैं। उसी प्रकार से एल्युमिनियम से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है? बर्तन, आप जानते हैं जैसे घरों में हम लोग के बहुत सारे बर्तन रहते हैं वो एल्युमिनियम की बनी रहती हैं। तार और जहाज के बहुत सारे पार्ट्स या बहुत सारे हिस्से बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जस्ता से क्या बनता है? पेंट बनाने में जस्ता का प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रोड में भी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है ये आप लोग आगे जब नेक्स्ट कक्षा में जाएंगे तो आप इसको आप लोग पढ़ेंगे। चांदी से क्या बनता है? जैसा आप जानते हैं गहना, चांदी से हम लोग गहना बना सकते हैं और फोटोग्राफी फिल्म को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है चांदी का। सोना का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सोना का प्रयोग हम लोग गहना बनाने में करते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक को देखेंगे जो कि खनिज पदार्थ एवं अयस्क के अंतर्गत आते हैं। पहला है खनिज, अयस्क और धातु निष्कासन। तो हम लोग पहले बात करते हैं खनिज के बारे में। तो जो धातु हमारे धरती के अंदर जमीन के नीचे बालू और मिट्टी के साथ एकत्रित रूप में पाई जाती हैं, मतलब कि बालू और मिट्टी के साथ वो भी पाई जाती हैं, उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहा जाता है? जब हम लोग खनिजों से धातुओं को एकदम आसानी से, बिल्कुल आसानी से अगर उसको अलग कर सकते हैं उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। जैसे कि हेमेटाइट आपका लोहा का अयस्क है। धातु निष्कासन, खनिजों से धातुओं को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग धातु निष्कासन कहते हैं। आज आप लोगों का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को समझाए गए हैं वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।